करके और यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है और ऐसे ही सिरसा जिला में भी, सिरसा ब्लॉक के बहुत से गांव, ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है, राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है, लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए, और अभी इस एरिया में पानी और एक आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी, किसान वहां दोबारा बिजाई अपनी करेंगे, और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई, एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। तो आज तो मैं इस प्रकरण के बाद जो मुख्य मेरा विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, वो भी वैसे तो पानी से जुड़ा है, भले संदर्भ अलग अलग है। एक पानी जो बहुलता लेकर के आया, बाढ़ के कारण से हमारा नुकसान हुआ, और एक पानी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है, पीने का पानी। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सोच रख करके जनता की तकलीफें, खास करके गांव वासियों की तकलीफें, गरीब लोगों की तकलीफें, महिलाओं की तकलीफें, इन सबको जिस प्रकार से जांचा है, भांपा है, मैं सराहना करता हूं कि एक एक करके स्कीम बनाकर वो चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माताएं बहनें अपने घरों में चूल्हे जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी, और धुएं से न केवल अपनी आंखें खराब करती थी बल्कि उनके फेफड़े खराब होते थे, कैंसर का रोग होता था, ऐसी बहुत चीजों को एक प्रकार से तकलीफ सहनी पड़ती थी। उससे निदान यानी दिलाने के लिए, उससे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे, ये प्रावधान किया। उस योजना के अंतर्गत आज देश की कोई ऐसी रसोई नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर न हो। इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या भी घरों में, खास करके महिलाओं को इसका बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि पीने का मीठा पानी उनको कई कई किलोमीटर दूर से घड़े में भर करके अपने सिर पर ला करके और घर का उपयोग वो किसी न किसी प्रकार से उसका उपयोग करती थी और अपनी आवश्यकता पूर्ति करती थी। यानी पिछले दिनों में एक मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि एक बेटी और उसकी माँ दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से रोजाना पानी लेकर के आती थी, और पानी की घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको 2-2, 3-3 चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसके कारण से उसकी बेटी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ करके वो लगातार इस आवश्यकताओं में लगी रही। और जब अचानक प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, स्कीम है हर घर नल से जल। तो इस नल से जल देने का जो काम उन्होंने शुरू किया कि हर गांव में यानी पाइप पहुंचना चाहिए, हर घर में नल पहुंचना चाहिए। तो जब उस गांव की नल डालने की जो एक समय आया और उस माँ बेटी ने जो उसको देखा और हैरान हुए कि हमारे गांव में भी ऐसे पानी आ सकता है, पानी गांव में पहुंचा और नल से घर में पहुंचा, तो उस दिन उस परिवार का ठिकाना नहीं रहा कि कभी जीवन में सोच सकते थे कि पानी ऐसे घर में आएगा। तो मन की खुशी इतनी हुई कि खुशी के आंसू बहने लगे। तो मेरा कहने का भाव है कि पानी केवल नल में नहीं आया, उनके मन में भी पानी, उनकी आंखों में भी पानी, इस प्रकार का एक दृश्य, ये प्रभावित करने वाला दृश्य वह वास्तव में रहा होगा। मैं तो यही कहूंगा
कि जो देश में हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। लेकिन जो शेष बचे हुए थे, इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो कहा था जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहाँ आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। सिंचाई के नाते खुली सिंचाई के बजाय हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए हैं। जो पानी हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उस उपयोग के पानी को बाद में उसका एक प्रकार से प्रोसेसिंग करके, उस प्रोसेस के करने के बाद उस पानी को साफ करना, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो लगाए हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी साफ होकर के हमको मिलता है, उसका दोबारा से उपयोग करने का क्रम, रीयूज, ये हमने शुरू किया है। और उसमें भी खेती के लिए उपयोग होता है, उद्योग के लिए उपयोग होता है, घरों में पीने के अलावा बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो ये मुहिम भी हमने चलाई है और हमारे यहाँ पानी के प्रबंधन को लेकर के बहुत अच्छा एक काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी और संस्थाओं ने भी इसको सराहा है। हमने पानी जो आखिरी छोर तक, जहाँ वर्षा कम होती है, पानी उपलब्ध नहीं होता था, वहां भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी पहुंचाया है। गांव के तालाब, जो तालाब हमारे स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के, वो तालाब भी बहुत गांव के अंदर सूख जाते हैं, उनमें पानी भरने का काम किया है। बहुत जो पानी से अति एक प्रकार से ज्यादा होने के कारण से और ओवरफ्लो होते हैं, उनमें गंदा पानी होता है, उसमें भी तालाब अथॉरिटी हरियाणा की बना करके हमने उस पानी को साफ किया है और उस साफ किए हुए पानी का उपयोग सिंचाई में करने की भी हमारी योजना है। तो ऐसे पानी पर काम करने का जो मुहिम हमने चलाया है, वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एक मुहिम है। हमारे हरियाणा का जितना बजट बाकी आवश्यकताओं में लगता है, उतना पानी की और बचत में, पानी के पुनरुपयोग में, पानी की उपलब्धता में, पानी के स्टोर करके घर घर में देने के लिए, जैसे हमने पिछले साल में 1457 करोड़ रुपए लगा करके 4774 नलकूप लगाए हैं, 1240 बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए हैं। हमने जो 500 करोड़ रुपए लगा करके नहर आधारित जलघर 271 और नलकूप आधारित जलघर 229, ऐसे 500 ये जलघर भी बनाए हैं। ऐसे सब काम करते हुए और पानी की उपलब्धता पर्याप्त हो, ये काम हमने पूरा किया है। मैं अंत में एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग ना करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए, उसका उपयोग नहीं है। तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी, या तो किसी के पीने में काम आएगी या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है,
इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है, ऐसे जो हमारे लाखों लोग हैं उसमें से लगभग 28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मेरी बात जो सुन रहे हैं, और कुछ लोगों से उनसे बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। अगर कोई कठिनाई होगी, कोई तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से उस कठिनाई को, तकलीफ को दूर करने के लिए या उनका कोई अच्छा सुझाव होगा उसको मान करके, और हम हरियाणा में कोई कमी होगी पानी के बारे में उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। हर घर नल से जल विषय पर लाभार्थियों से सीएम ने संवाद किया है। हालांकि शुरुआत में बाढ़ और बारिश को लेकर भी वो जानकारी देते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर घर नल योजना के तहत हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2024 तक का लक्ष्य था, लेकिन उसे 2022 में ही पूरा कर लिया गया। घग्गर नदी को लेकर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा रतिया के हालातों पर भी उन्होंने चर्चा की। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने यह भी आश्वस्त करवा दिया है कि जो बाढ़ प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। घग्गर नदी में तेज बहाव बना हुआ है। सीएम ने ये तमाम बड़ी बातें कही है। पीने के पानी का संकट हम बेहद समय से झेल रहे हैं, सीएम ने ये कहा, लेकिन उसे निपटा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की भी तारीफ करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। उनका ये कहना था साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि जल की बचत होनी चाहिए, जल संचय होना चाहिए, हम जल विरासत में छोड़कर जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके आधार पर ही हरियाणा में काम किया जा रहा है। तो सीएम ने यह भी कहा है कि बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार अभी तत्पर है और राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। रतिया फतेहाबाद से पानी का प्रकोप देखा जा रहा है।